आज जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चल रहा है, जिसके कारण ये देश बर्बाद हुआ, वो शब्द क्या है पता है? दादागिरी। क्या है? सब लोग एक बार बोले, क्या है? दादागिरी। दादागिरी से ये देश बर्बाद हो गया। अब बताइए दादागिरी आई कहां से? दादागिरी शब्द कहां से आया? तो सुनिएगा, ये शब्द बहुत बड़े घराने से आया। कहां से? महाभारत से निकला। दादागिरी शब्द जो है महाभारत से निकला, और महाभारत का सबसे बड़ा व्यक्ति जिसका नाम था पितामह भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञा विश्वविख्यात थी, जिनका संकल्प विश्वविख्यात था, ऐसे व्यक्ति से दादागिरी का जन्म हुआ। आप कहोगे कैसे? तो ऐसे कि जहां पर भीष्म पितामह बैठे हो और वहां इस देश की बेटी के कपड़े उतारे जा रहे थे और वो कुछ बोल नहीं पाए, चुप रहे। जहां बोलना चाहिए था वह नहीं बोले, तो कहा गया कि अब दादा दादा नहीं रहा है, ये दादागिरी हो गई है, क्योंकि संस्कार नष्ट हो रहे हैं। और मैं भी आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हैं, आप लोग केवल बूढ़े व्यक्ति नहीं हैं, आप एक कवच हैं, आप एक दीवार हैं। और यदि आप दीवार रह करके, कवच रह करके भी युवान बालकों का यदि ख्याल नहीं करते हैं, तो आप दादा नहीं, दादागिरी कही जाएगी। इसलिए समझने की बात है, आपके देखते देखते आपका बच्चा यदि नशेड़ी हो जाता है, नशा सीख जाता है, व्यसन सीख जाता है, आप मौन बैठे हैं, तो आप गुनहगार हैं, क्षमा करने योग्य नहीं है। आपको प्रयत्न करना चाहिए कि जैसे तैसे भी करके हम युवान पीढ़ी को बचाने की योजना बनाएंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े, तब जाकर के आप युवान पीढ़ी को बचा पाओगे। ये सबसे बड़ी दर्द की बात है। आज हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि बिगड़ते ही जा रहे हैं। बच्चा कोई तो इस्माइक सीख रहा है, कोई डोडे सीख रहा है, और बूढ़े बुजुर्ग लोग हथेलियां चटा रहे हैं। बताओ कैसे समाज का उद्धार होगा? आप युवान लोगों से क्या चाहते हो? ये भावी भारत है यदि, और भावी भारत को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते हो, तो समाज को संकल्पित होना पड़ेगा। चाहे किसी का विवाह होता है, चाहे कहीं पर मौत मृतक होती है, आपको ये तय करना है कि जो बालक कोई भी नशा करता है, उसके माता पिता को समाज में दंडित किया जाएगा। कम से कम थोड़ा अनुशासन तो बचेगा, तब जाकर के थोड़ी युवान पीढ़ी को बचाने के यत्न प्रयत्न सफल हो सकेंगे। इसलिए निवेदन करना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने बच्चों को टंटोलो। आज दिन तक कोई बाप दादा ऐसे नहीं होंगे, ये जरूर कहेंगे कौन सी में पढ़ रहा है, आजकल क्या काम धंधा चल रहा। आज दिन तक किसी ने पूछा है कि बेटे तो मंदिर भी जाता है क्या? तू कोई अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए? बता, तेरे पिताजी दादाजी इतने बढ़िया हुआ करते थे, तू वर्तमान में क्या कर रहा है? ये जिम्मेदारी हम सभी की है। तो इसलिए जब जहां पर भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे, फिर भी वो बोल नहीं पाए, केवल मौन थे। इसलिए कहा कि भाई दादा नहीं रहा है, केवल दादागिरी बच गई है। और यही हुआ, और तब से लेकर के आज दिन तक ये शब्द घिसा पिटा और सबसे थर्ड क्लास शब्द है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? मेरे फलाने दादा के साथ मैं सेटिंग है, ज्यादा करोगे तो उठा लेंगे। कितना घटिया वाला शब्द कहां तक पहुंच गया, ये सारा चिंतन मंथन करने का विषय है। दूसरा शब्द है, आप सोचेंगे, ये बात मैं बहुत खुले हृदय से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पता है पक्का पक्का कि मुझे आपसे कोई बेटी लेनी नहीं, और ज्यादा मैं बढ़िया बोल भी दूंगा तो क्या करोगे? ताली बजा कर कहोगे महाराज जी बढ़िया बोले, इससे ज्यादा कुछ नहीं। न भी आपको जमात कह दो कि महाराज बढ़िया नहीं बोले, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन समझने की बात यह है कि आज मैं हूं और ये बातें कह रहा हूं, और जब दुनिया में नहीं रहूंगा तो कम से कम आपके दिमाग में यह तो आएगा कि एक महात्मा कहा करता था, आज कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए ये बात निवेदन कर रहा हूं। दूसरा शब्द आया जो वर्तमान में चल रहा है, वो है गुंडागिरी। क्या शब्द है? एक बार सभी बोले, क्या शब्द है? गुंडागिरी। ये गुंडागिरी शब्द का जन्म कहां से हुआ भाई? इसी का भी महाभारत से ही जन्म हुआ। किससे हुआ ये सुनिएगा। मैं जिन पात्रों का नाम दे रहा हूं, आप आश्चर्य करेंगे कि जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, इतने बड़े घराने से निकले हुए शब्द हैं। गुंडागिरी शब्द निकला आचार्य द्रोण से, जो कौरवों और पांडवों के दोनों के गुरु हुआ करते थे। जिस सभा में वो बैठे और इस देश की बेटी के वस्त्र हनन किए जा रहे थे, कपड़े उतारे जा रहे थे, लेकिन वहां पर गुरु भी मौन बैठा। यदि वो कह देते कि इस सभा में मुझे रहना ही नहीं, या तो सभा का त्याग करता हूं। शास्त्र कहता है, चाणक्य ने कहा कि यदि धर्म की निंदा होती हो, आलोचना होती हो, तो भरी सभा में खड़े होकर के विरोध करना चाहिए, और विरोध करके तत्काल वहां से उस सभा का त्याग करके चल देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और यदि रोक सकते हो तो विद्रोह कर दो वहां पर, ताकि धर्म की रक्षा हो सके। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर जीने में क्या फायदा? जी करके भी क्या कर लोगे?
बहुत सारे लोग जिए, बहुत सारे लोग मर गए, क्या फर्क पड़ गया उससे? लेकिन जिम्मेदारी यहां से बन जाती है कि एक आचार्य द्रोण दोनों पक्षों के गुरु लेकिन चुपचाप बैठे रहे। वो कह देते इस देश की बेटी के वस्त्र उतारे जाए तो मैं अपना धनुष बाण अभी चलाना भूला नहीं हूं, सिखाने वाला मैं ही हूं। तो वहां पर द्रौपदी के वस्त्र हनन नहीं किए जाते, लेकिन नहीं कर पाए, इसलिए कहा कि अब गुरु गुरु नहीं रह पाया, गुरु केवल गुंडा रह गया है। और वर्तमान में यह हो रहा है, यदि साधु बैठा हो जिस सभा में और कोई आदमी अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, या केवल साधु भी चाहे कि भीड़ इकट्ठी करे, चेलों की फौज बना दें और लोग करते रहें कि फलाने फलाने इतने चेले और वो आते जितनी भीड़ हो जाती है, फर्क कितना पड़ा, परिवर्तन कितना पड़ा, ये महत्व का है। भीड़ तो सर्कस में भी हो जाती है, भीड़ तो कहीं पिक्चर हॉल में भी हो जाती है, मायना नहीं रखता है। लेकिन उसमें से ऐसे महाराणा प्रताप कितने निकले, शिवाजी कितने निकले, ऐसे भरत कितने निकले जो शेर के जबाड़े में से दांत गिन लिया करते थे। ये विषय महत्व का है। इसलिए एक संत जिस सभा में रहता है, सबसे पहले अनुशासन होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी ना बोले, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि यदि छोटा बड़ा भी कुछ हुआ तो महात्मा बैठे हैं सभा में और तत्काल डांटेंगे, फटकारेंगे। साधु का काम ये नहीं कि आपको राजी करे, आपकी लुगाई राजी करेगी, आपके बच्चे राजी करेंगे। महात्मा काहे को राजी करने लगा है? महात्मा का काम है वो राष्ट्र और धर्म की रक्षा करेगा, उसके लिए यदि जरूरत पड़े तो प्राण भी दे दे। ये साधु का नियम होता है, धर्म होता है। साधु किसी को राजी करने के लिए नहीं, वो मदारी नहीं है कि किसी का मनोरंजन करता फिरे। साधु का काम वो होता है, धर्म और राष्ट्र की जब बात आए तब स्वयं खड़ा हो जाए और उसके लिए इतनी भी कोताही नहीं बरते कि मैं कुछ नहीं कहूं। संत नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? संत को कहने का अधिकार है। और युवान पीढ़ी वर्तमान में बहुत कुछ सुन रही, समझ रही है। सोशल मीडिया के परिप्रेक्ष्य में कहां से कहां लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये कहना जरूरी है, संस्कृति को मत भूलना, संस्कारों को पीछे मत छोड़ना। यदि आपके पास संपत्ति है, गाड़ी है, घोड़े है, सब कुछ है, और यदि संस्कार नहीं है तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज मैं कुंभ में जाकर के आया, बहुत बड़ा मेला, और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला रहा होगा। मेरे जीवन काल का भी लाखों लोगों में आना जाना बोलना तो रहा, लेकिन करोड़ों लोगों को पहली बार एक साथ देखा, और वो भी सनातन धर्म के अवलंबी लोग। लेकिन उसके बाद में भी पूरे कुंभ मेले से निकला तो क्या निकला? आश्चर्य की यह बात, या तो कोई छोरियों की आंखें निकली, या कोई आदमी ITI करके आया और बाबा बन करके फिर रहा है। क्या सनातन धर्म का ये स्वरूप रह गया? सनातन धर्म वो होता था जिसको हम कल्पवास कहते हैं, कि वहां पर कीर्तन हो, सुमिरन हो, सेवा हो, स्नान हो और भजन हो, तब तो धर्म रक्षा हो सकती है। बाकी आखिर यही बातें होती है, तो यह तो यहां पर भी है और वहां पर भी जाने के बाद यही बात होती है। यह धर्म का स्वरूप नहीं हो सकता है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, आप यदि दादा हैं तो दादा होने का धर्म निभाएं, और यदि हम महात्मा लोग हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छे गुरु बनने का प्रयत्न करें। और गुरु बने हैं तो कहेंगे कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, जरूरत पड़े तो डांटो, फटकारो, थप्पड़ मेलने भी पड़े। और मैं तो कह रहा हूं एक थप्पड़ से भी यदि किसी का जीवन सुरक्षित होता है तो इससे बढ़िया कोई सौदा नहीं हो सकता है। आप केवल ये रख रहे हो, अगला आदमी नाराज हो जाएगा। अब मुझे विष्णु जी ने सबने आकर के कहा, महाराज जी आप थोड़ी देर के लिए भी गुरुदेव पधारेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, हमें बड़ी ताकत मिलेगी। मैं ये मंदिर देख करके, आपकी मेहनत देख करके बहुत अभिभूत हूं, बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन उसके बाद ये मंदिर बन करके केवल नशे का अड्डा रह जाए कि आप लोगों को जब कोई फोगट समय मिले तब यहाँ करके आप डोडे गालो और अलमल लो, तब तो कोई मतलब नहीं है मंदिर बन जाने का। मंदिर होता है एकांत जाकर के भगवान का स्मरण करना, मन की शांति की खोज करना और भगवान के बारे में कुछ जानना, चर्चा करना, तब तो मंदिर बनना भी सार्थक है। आप सभी युवाओं की मेहनत सफल है। लेकिन ये भी यदि नशे का अड्डा बनता है तो मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए समाज को सुरक्षित व्यवस्थित करो। ये एक कालखंड ऐसा है कि इसमें जितना परिवर्तन होना है पिछले 100 वर्षों में नहीं हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन आना है। इसलिए चाहता हूं कि अभी आप सभी लोग इस विषय पर चिंतन मंथन करते रहें। तो एक गुरु बैठा है सभा में और इस देश की बेटी के वस्त्र उतारे जा रहे हैं, और गुरु चुप बैठा तो कहा कि अब गुरु नहीं रहा, ये गुंडा रह गया है। चाहे दुनिया का कोई भी साधु हो, वो अपना कर्म छोड़ देता है, धर्म छोड़ देता है, तो फिर वो साधु नहीं, गुरु नहीं, वो केवल गुंडा ही है। लेकिन वो अपनी क्री पर चलता है और दूसरों को भी धर्म में प्रवृत्त करता है। समझना चाहिए एक संत का संग है, एक सदगुरु के संग में है, उसके संरक्षण में है, ताकि माता पिता को भी लगता है कि देखो गुरु के पास है मेरा बच्चा सुरक्षित है। लेकिन गुरु के पास जाकर के भी वो यदि डोडा पीना और चिलम पीना ही सीखता है तो फिर वो सुरक्षित कहाँ रहेगा। इसलिए चाहिए एक गुरु का स्वरूप भी व्यवस्थित होना चाहिए। तो सबसे पहला शब्द था दादागिरी, दूसरा शब्द था
गुंडागिरी, और तीसरा शब्द वर्तमान में जो चलता है। 2-3 मिनट बेटा रुक जाओ, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। तीसरा शब्द जो है आज वर्तमान में बहुत चल रहा है, आप सबकी जानकारी में है और हर आदमी होना चाहता है, वो शब्द क्या है पता है? नेतागिरी। क्या है? सभी बोले, संकुचित न हो। तीसरा शब्द है नेतागिरी, जिसमें गिरी शब्द लगा। पहला शब्द है दादागिरी, दूसरा है गुंडा, तीसरा है नेता, सब में गिरी शब्द लग रहा है। इससे देश बर्बाद हुआ। आप कहोगे तीसरा शब्द है नेतागिरी, और नेतागिरी शब्द ऐसा है जिसने इस देश को तब से लेकर के आज दिन तक बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। नेतागिरी कहां से आया? ये शब्द का जन्म कहां से हुआ? तो कहा जाता है कि उसी सभा में एक व्यक्ति था जो अच्छा नेतागिरी कर सकता था, जो राजनीति का जानकार था, और उनका नाम था विदुर जी, जो राजनीति के विशेषज्ञ थे। जिस सभा में विदुर बैठे हैं वहां पर इस देश की बेटी के वस्त्र उतारे जा रहे हैं, वो नहीं बोले। और विचार करने की बात यह है कि जिस समय रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था, तो इस देश का एक पक्षी जटायु चुप नहीं बैठा और उसने सीधा आक्रमण कर दिया रावण पर। यह संस्कृति थी हमारी, यह विचारधारा थी हमारी, यह है भारतीय संस्कृति कि एक पक्षी भी इस देश की बेटी को सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन जिस सभा में महात्मा विदुर जैसा कोई धर्मात्मा बैठा हो और उसके बाद में भी कपड़े उतारे जाते हो, तो कहना चाहिए कि वो केवल नेतागिरी थी। हर आदमी चाहता है बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा सिला करके, प्रेस मार करके, और हर कोई कह देगा कि फलाने हमारे युवा नेता, ये वो। लेकिन इससे राष्ट्र को लाभ बहुत नहीं हुआ है। होना चाहिए, यदि नेता बनने की मन में आ भी जाए तो योगी जैसा कोई बने, तो कोई बात समझ में आ जाए कि इस चौराहे पर कुछ और, अगले चौराहे पर परिणाम दिखाई दे। केवल घर बना लेना खुद ना और बहुत कुछ इकट्ठा कर लेना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जरूर जब वो चुनाव में उतरता है तब दिखाई देता कि नेता आ रहा, लेकिन परिणाम में बुलडोजर आता दिखाई देता है। तब समझना चाहिए कि नेता, यदि जरूरत पड़ जाए तो ऐसे नेता की आवश्यकता है, तब तो ठीक है, नहीं तो केवल और केवल नेतागिरी बन करके रह जाएगी। और नेतागिरी से सब कुछ बर्बाद हुआ, कोई आज आबाद नहीं हुआ। आप कहोगे कि क्या इस देश भर को पूरे को जातियों में बांटने का काम राजनीति ने किया है? राजनीति के कारण लोग बट गए, देश बढ़ता जा रहा, टुकड़े होते जा रहे हैं। यदि राजनीति पवित्र होती, आजकल तो भैया क्या करें, धर्म में भी राजनीति घुस गई। शास्त्र संबंध बात तो यह है, राजनीति में धर्म हो तब तक तो ठीक है, ताकि वो अच्छा चलेगा। लेकिन धर्म में यदि राजनीति घुस गई तो फिर धर्म विकलांग हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। और आज यही हो रहा है। योगी जी को देख करके हर आदमी भगवे पहनने वाला चाहता है कि टिकट मिल जाए और मैं नेता बन जाऊं। और ये सनातन धर्म का और इस राष्ट्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों को लगता कि नहीं महाराज, संतों की जरूरत है, संतों की जरूरत है माला फेरने की। यदि साधु है और माला में ताकत है तो माला से आह्वान करके भस्म कर सकता है और जीवित कर सकता है। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, दाता गुलाबदास जी महाराज ने ऐसा करके दिखाया। बलराम दास जी महाराज को 2 बार जीवित कर दिया, गाय को जीवित कर दिया। ये एक माला की ताकत होती है, सभी योगी नहीं हो सकते हैं। इसलिए साधु जहां होता है वहीं पर ज्यादा बढ़िया है। साधु चाहे क्या नहीं कर सकता। कई बार मैं कहता हूं कि साधु का संकल्प देश का सृजन करता है। कैसे? चाणक्य की शिखा से राष्ट्र का निर्माण हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य निकल गया और अखंड भारत बन गया। यह संत का संकल्प था और आज भी यदि संकल्प करे तो राष्ट्र को अखंड बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह दौड़ साधु की नहीं कि वो राजनीति में जाए, क्योंकि राजनीति तो नेतागिरी है और गिरी ने देश को बर्बाद किया है। इसलिए उसको तो जहां तक हो दूरी बना करके रखें, उतना ज्यादा बढ़िया है। चौथा और अंतिम शब्द निवेदन कर रहा हूं मैं अपनी बात को पूरा करते हुए। पहला शब्द था दादा, बोलते रहिए, दूसरा गुंडा, तीसरा नेता और चौथा शब्द है चमचा। चौथा शब्द है चमचागिरी। ये बड़ा सोचने समझने जैसा है। चमचा तो चमचा होता है, राबड़ी में भी चला जाता है, खीर में भी चला जाता है, हलवे में भी चला जाता है, सब्जी में भी चला जाता है, मुंह में भी चला जाता है, क्योंकि चमचा है। इसलिए चमचों से, यह चौथा शब्द है चमचागिरी।
जिसने इस देश को बर्बाद कर दिया। और आज हर आदमी किसी के साथ सेल्फी लेकर के चापलूसी करता, केवल चमचागिरी करता दिखाई देता है। यदि बनना है तो खरी बात कहना सीख लो। आपके साथ भीड़ न भी हो, लेकिन शांति से मर सकोगे और शांति से जी सकोगे, इतना कम से कम कर लेना। चमचागिरी की बहुत आवश्यकता नहीं है। चमचागिरी में पड़े रहे तो देश बर्बाद हो गया और आने वाला इतिहास गुनहगार ठहराएगा। इसलिए बहुत चमचाओं की इस देश में आवश्यकता नहीं। और इस चमचागिरी शब्द का जन्म कहां से हुआ पता है? उसी महाभारत से। उसी सभा में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शकुनी। वो एक नंबर का चमचा था और उसने ऐसी चमचागिरी करी कि उसने गांधार से आकर के हस्तिनापुर को बर्बाद किया। और हस्तिनापुर को ही बर्बाद नहीं किया, पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर डाला। और इस हद तक बर्बाद किया कि महाभारत में 3 करोड़ लोग मरे। किसके कारण? एक चमचे के कारण मर गया। 3 करोड़ लोगों का बलिदान एक चमचे की चमचागिरी के कारण सब कुछ समाप्त हो गया। इसलिए विचार करना बंधुओं, मैं ईवान लोगों से कहना चाहता हूं, बूढ़े लोगों ने जिंदगी जी ली है, आप सभी ईवान लोगों के कंधों पर भारत का भार है। कोई कहेंगे कि आजकल राजनीति तो सब जगह मंदिर बनाते ऐसे थोड़ी बन गया होगा। मुझे तो पता है, पूरी दुनिया में भटकता हूं। राजनीति के बगैर तो कुछ होता ही नहीं, इसमें भी हुई होगी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी हुई जरूर है। क्योंकि मंदिर होते हैं, कोई भी काम हो, थोड़ी राजनीति तो घुसेगी, कहीं ना कहीं चमचागिरी घुसेगी। लेकिन युवाओं को यह सोचना है, धर्म का और राष्ट्र का कार्य कर रहे हो, कोई कुछ भी कह दे, पीछे मत हटना, हिम्मत रखना। आपके साथ में भारत का युवान साधु खड़ा है, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक अच्छा विचार दूंगा जिससे पूरे राष्ट्र का निर्माण कर सको आप। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी काम करो, बिगड़े इन दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। भले लोग कहे, लेकिन अच्छा कार्य करना मत छोड़ना, ताकि हम अखंड भारत बना सके, सनातन धर्म की सुरक्षा कर सके, व्यवस्था कर सके। ये हमारी जिम्मेदारी है। बस इस धरती पर आकर के आज आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि युवान लोग जितना हो सके नशे से दूर रहना। वर्तमान समय बड़ा खतरनाक है कि हर आदमी थोड़ा इधर उधर होता है, नशे की प्रवृत्ति में चला जाता है। माता पिता ने कितने संघर्ष करके आपको तैयार किया होगा, और यदि आप थोड़े भी मार्ग चुक गए तो आने वाली आपकी संतानें भी ऐसे ही परेशान होगी। इसलिए नशे से कोसों दूर रह करके धर्म और राष्ट्र के साथ रहना, ताकि आपके माता पिता गौरव कर सके, कम से कम मेरे जैसा साधु आप लोगों पर गौरव कर सके कि मेरा भारत का युवान नशा मुक्त है। और जब कभी भी कोई कार्य करता है, उसका हम देख करके सीखने जैसा कार्य कर रहा है, ताकि मन में एक प्रसन्नता हो सकती है। मैं केवल इतना नहीं सोचता कि इतने से एक लोग या इतना समाज मेरा है, पूरा भारत मेरा है। क्योंकि सब जगह जाता हूँ, लाखों लोग सुनते हैं। आजकल हर व्यक्ति के लिए कोई न कोई पैशन होती है, लेकिन मैं उल्टा बोलता हूँ, इसलिए लोग मुझे ज्यादा सुनते। कारण ये है कि महाराज जी एक ये जो कुछ न कुछ ऐसा जरूर कहेंगे, तो एक स्वाभाविक है कि मैं भी चाहता हूं कि भारत का हर युवान पवित्र हो, सात्विक हो, जिसकी मन और तन दोनों बहुत पवित्र हो। और हम जैसे लोग जब मिलते हैं तो उनको लगे कि मेरे भारत का युवान है। बस यही आप सब लोगों को देख करके मन में गौरव महसूस होता है। और सुबह वापस गढ़ सिवाड़ा में 8 बजे का कार्यक्रम है, 2 बजे वापस मथानिया के पास में कार्यक्रम है। लगातार ये जीवन व्यस्त चल रहा है। भाई विष्णु जी और इनकी पूरी टीम आई का गुरुदेव थोड़ी देर के लिए आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा। 12 बज गई है, लेकिन भगवान करे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबकी 12 बजे, लेकिन हमारी तो हमेशा बढ़िया 12:15 ही रहे। आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण पधारे थे इस समय में। हमारा समय बहुत बढ़िया रहे, अनुकूल रहे। सभी के आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बोल को विराम दूंगा। एक बार सभी जय घोष करेंगे, बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की, बाबूजी महाराज की जय श्री राम। बिल्कुल जोरदार